हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर का 2.4 का पार्ट फर्स्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 2.4 का पार्ट 1। हालांकि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन मैंने उसे 2 पार्ट में किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो सब क्वेश्चन है वो है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब जब रैशनलाइजिंग की बात आएगी और अगर मैं उसे मल्टीप्लिकेशन के साथ करवा दूं तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन का पार्ट अच्छी तरह से सीख लेते हैं, उसके बाद में रैशनलाइजिंग की तरफ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो ही डिजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं जो रूट में हो। अगर रूट वाले नहीं हैं तो होंगे, और अगर रूट वाले हैं, सेम रूट है तो हो जाएंगे। रूट वाला बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर उसे बाहर बाहर जोड़ के लिखा जाएगा। और अगर रूट के अंदर सेम नंबर है, जैसे कि √5 इंटू √5, तो देखिए वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा √25, और √25 इटसेल्फ 5, √25 नथिंग बट 5। तो अगर 2 रूट वाले सेम नंबर है तो आप उससे नंबर एज इट इज़ लिख सकते हैं। आपको उसको √25 लिख के वापस 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसा भी करते हैं तो वो भी गलत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कि पार्ट फर्स्ट में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, फटक से ख़त्म होने वाला है। तो मैं चाहूँगा पूरा देखो प्लीज़। और देखो कैसा करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में बोल रहा है कि √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √3। तो इस √3 को मेरे को इन दोनों अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं करूँगा, यह है √3 इंटू √7 हो जाएगा एक बार, माइनस फिर ये √3 इंटू √3 हो जाएगा। अब आप देखिए √3 इंटू √7 विल बी अंडर √21, ठीक है। और ये √3 इंटू √3 विल बी अंडर √9। और अंडर √9 क्या होता है, ये स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर √3 इंटू √3 है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो मैं डायरेक्ट भी 3 लिख सकता हूँ। लेकिन एक बार मैं ये स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कि हमेशा मैं डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखने वाला हूँ। ये होगा √21 माइनस 3। तो ये होने वाला है हमारा आंसर आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये √2 यहाँ हो या यहाँ हो, एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं है। तो पहले ये √2 मल्टीप्लाई होगा हमारे √5 के साथ में, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन। अगेन ये √2 मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ में। एक बार 5 था तो 5 के साथ हुआ, एक बार 7 था तो 7 के साथ हुआ। वी नो 5 2 इज हाउ मच, 10। तो ये हो गया 10 √10, और 7 2 इज हाउ मच, 14। तो ये हो गया √14। बीच में जो माइनस का साइन था वो एज इट इज़ माइनस का ही साइन रहा, उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स है, तो जैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली x और y जब कोई कोएफिशिएंट या वेरिएबल्स होते हैं तब, तो रूट के साथ भी हमें वही करना है। पहले इस 3 √2 से मैं पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले मैं 3 √2 लिखता हूँ बाहर, और वो वाला पूरा ब्रैकेट लिखता हूँ। क्या है वो, 4 √3 माइनस √2। फिर ये जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, माइनस √3। अब मैं ये लिखूँगा माइनस √3, और फिर से ये पूरा ब्रैकेट लिखूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा था 3 √2 के लिए, वैसे ही √3 के लिए भी पूरा ब्रैकेट लिखूँगा, 4 √3 माइनस √2। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो बाहर वाले वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो अंदर वाले हैं वो आपस में, देखिए कैसे। 3 4 ये बाहर वाले 3 और 4, तो 3 4 इज 12, फिर रूट बना, 3 2 इज 6, ठीक है। अब देखिए माइनस 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 इंटू 1 विल बी 3, ठीक है। और √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर √3 और √3 क्या हुआ, 3 हुआ, वैसे यहाँ का √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है बाहर, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 4 4 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस 1 1 1, एंड √3 और √2 क्या हो जाएगा, 3 2 6। बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, एक बार वापस मैं समझा रहा हूँ। इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, बाहर वाले को बाहर वाले से, 3 4 12, और √2 को √3 से, 2 3 6।
फिर बीच में माइनस था तो हमने माइनस डाला। अब 3 और यहाँ पर रूट के बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 1 ज़ा 3, और जब ये √2 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है तो ये माइनस इंटू यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस विल बी माइनस, यहाँ बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 4 ज़ा 4 एंड √3 विल बी 3, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 और √3 इंटू √2 विल बी 3 2 ज़ा 6, यहाँ 1 लिखने की इस तरह से हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते क्या होगा, ये है 12√6, ठीक है, और ये है सिंगल √6, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। 12√6 में अगर 1√6 में ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 13√6, ठीक है। अब देखिए माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस है, दोनों भी माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगी माइनस की, तो ये होगा 13√6 माइनस माइनस विल बी माइनस और 12 + 6 विल बी 18। तो इस तरह से दोस्तों ये सॉल्व होगा। दिस वॉज द पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब जब आगे वाला पार्ट में डालूंगा उसमें आपको इसके आगे का पार्ट होगा, उसमें रैशनलाइजिंग के 4 सम है वो हम देखेंगे और उसकी बिना पर हम आगे भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों इट वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो देयर इज ओपन कमेंट बॉक्स, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से करवा दूंगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।